भंगेड़ियों, ये मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत है, लेकिन कौन समझाएगा? क्या पागल की तरह मेरी माँ बहनों, ये तो शुक्र है हजरत, शुक्रिया अदा कीजिए। शुक्राना नहीं पढ़ो तो कल जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ससुराल शरीफ आपकी यही है ना, इसलिए आप पर ज्यादा है। गलती से आज तक कोई मौलाना नहीं मिला कलिया चकौड़ी से कृष्णपुर और इस पूरे तरफ में बताने वाला कि अमेरिका में फलाना बाबा का मजार है, वहां की मन्नत मान लो तो रातों रात करोड़पति। शुक्र है कोई मौलाना नहीं बताया, वरना अब तक तो जो भी बाप दादा की छोड़ी हुई जमीन थी ना, सब बेचवा कर औरत बोलती मैंने करोड़पति बनने की मन्नत मांग ली थी। अमेरिका चादर लेके जाना, बोलो सही बोल रहा हूँ? अरे जोर से बोलो ना। और क्या गजब के आप भी मर्द हो यार, क्या मर्दानगी है आपकी। है किसी मर्द की ताकत जो अपनी बीवी को बोल दे कि तू फलाने मेला में नहीं जाएगी? है हिम्मत? 10 मिनट देर हुई शौहर के आने में तो तुरंत चल देती है हवा हवाई से, और पहुंचकर वहीं से फोन पर दे दनादन देना शुरू कर देती है। कहां मर गया था, अभी तक आया नहीं, अभी ये सॉरी सॉरी बोल रहा। ये है तेरी मर्दानगी। एक मर्द नहीं मिला जो अपनी बीवी से कहे कि मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। एक मर्द नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं तेरे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा इसलिए कि तूने नमाज नहीं पढ़ी। नहीं मिला। और एक औरत भी ऐसी खुशकिस्मत नहीं मिली जो अपने शौहर को, अपने शौहर से ये कह करके खाना ना बनावे कि माफ करना मैं नमाजी शौहर के लिए रोटी बनाने के लिए पैदा नहीं है, बेनमाजी शौहर के लिए। अगर बीवियां अपना हक अदा कर देती और शौहर अपना हक अदा कर देता तो शायद इतनी तकरीर और जलसों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हजरत सिर्फ इन्हीं का काम गड़बड़ नहीं है, हमारे हजरत लोग भी मेला में बेगम लिए बगैर नहीं घूमते। कमाल है हजरत। मैं तो देख करके सर पकड़ में गुजर रहा था, अचानक नजर पड़ी, सर उठ नहीं रहा था, गड़े जा रहा हूं, याद आखिर मैंने ड्राइवर से कहा जल्दी निकाली इधर से। अब यही दिन देखने को मिला। हमारे बच्चों ने हमारे आलिमों की इज्जत और एहतराम में कहां कमी की। बलिया भी तो कभी कभी जज्बाती होकर रोने लगता है। इतनी मोहब्बत, इतना एहतराम, इतनी इज्जत किसी मजहब के मानने वाले अपने मजहबी रहनुमा की नहीं करते, जितनी इज्जत और जितना एहतराम अहले सुन्नत का नौजवान अपने आलिमों का करता है। साहब बेपनाह करता है। अपने बाप की जूती सीधी शायद जिंदगी में कभी न किया हो, लेकिन मेरा नौजवान अहले सुन्नत के बाअमल आलिम की जूती सीधी करने के लिए इंतजार में खड़ा रहता है, इंतजार में खड़ा रहता है। किसी मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए कोई गंदे बगलदान को, सिलपची को दूर करके हाथ धोने के लिए लेकर नहीं दौड़ता, लेकिन हमारे बच्चे अपने आलिमों से इतनी मोहब्बत करते हैं कि गंदा बगलदान भी धुल करके जल्दी से ले आते हैं, हाथ में लिए खड़ा रहते हैं। मेरे आलिम को झुक के न थूकना पड़े, मेरे आलिम को झुक के न खुली करना पड़े। ये मोहब्बत, ये खुलूस और इस अकीदत और मोहब्बत का कत्ल हम करें तो इस जमाने में इस धरती पर मुझसे बड़ा जल्लाद कौन, मुझसे बड़ा कातिल कौन जो अपनी कौम के जवानों के मोहब्बत न बचा सके,
कौम की औलादों का मुस्तकबिल क्या बचाएगा? इसलिए हम विनती करके गए, अपील करके गए, मेरे अजीज आप गरीब नवाज की मोहब्बत और इश्क में ये महफिल सजाए हो तो गरीब नवाज की चादर चढ़ा देने से आशिक नहीं बन जाओगे। गरीब नवाज के नाम का लंगर बांट करके तुम गरीब नवाज के मिशन के सिपाही नहीं बन सकते, बल्कि गरीब नवाज की जिंदगी का किताबी इश्क पढ़ना पड़ेगा। और मेरे गरीब नवाज की खूबी और करामत यह है कि मेरे गरीब नवाज ने जालिम से भी बदला नहीं लिया, जालिम से भी बदला नहीं लिया, हुक्मरान से भी बदला नहीं लिया। हाँ, जब मौला अली का बेटा जब आ गया है जिद पर तो हुकूमतों से बदला नहीं लिया, हुकूमतों को बदल के रख दिया। और ईशान से बदला है कि अब तक चादर चढ़ा के लोग काम चला लेते थे, अमा ये गरीब नवाज की हल्की सी अंगड़ाई नहीं, ये हवा है कि मोदी जी चादर से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भी लिख के वायरल करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि सिर्फ चादर ही नहीं चिट्ठी भी है। रिटर्न में आओ, रिटर्न में, इसलिए कि तेरे लोग मेरी तुरबत का कागज ढूंढ रहे हैं, पहले तू अपना कागज ला। नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया तो डर के क्यों बोल रहे? बोल दो और जोर से। बस आखिर में ये पूछ लूं कि निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं बोलोगे, नहीं बोलोगे, मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं। लेकिन मुजीब साहब मुंबई से लौटी और जितने किसी भी सिलसिले के जिम्मेदार लोग हैं सबकी एक मीटिंग बुलाई है और हर सिलसिले के आलिम को भी बुलाई है। मैं इंशाअल्लाह खुद आऊंगा, आपको किराया नहीं भेजना पड़ेगा और जलसा नहीं होगा, 1 to 1 आंख में आंख डाल करके एक दूसरे से सवाल जवाब होगा कि इन फितनों को दफन करके नस्लों को ऊपर उठाना है कि नहीं उठाना। जी जी। अगर इन फितनों को दफन करके आने वाली नस्लों को ऊपर उठाना है तो चलिए, अभी ये कारवां निकल पड़ा है, साथ चलिए। और नहीं चल सकते हैं, मन में चोर और पाप है, तो चलिए आज से मुखालफत आप कीजिएगा, काम हम करेंगे, आप मेरी मुखालफत करके जिंदा रहिएगा, हम काम करके मरेंगे। देखते हैं कि आपकी मुखालफत जीतती है या मेरा काम जीतता है। तो ईमान से बोलो, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो धीरे क्यों बोल रहे हो? जोर से बोल के बताओ, निकाह सस्ता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बात वही लोग कह रहे हैं निकाह सस्ता होना चाहिए जो अपना बेटा बेच चुके। अरे सर, नाम नहीं लूंगा जगह का, लेकिन जिला यही है। एक बड़े मौलाना, बड़े नाम वाले मौलाना, स्टेज के हीरो, मालूम हुआ उनके अब्बा निकाह के लिए तैयार नहीं। मौलाना भी शिरवानी टाइट, जो बात तय है पहले वो कीजिए। खबर मिली, मैंने कहा पूछो क्या तय किया। पता चला कि साहब 5 लाख रुपया और एक बाइक तय थी, 3 लाख रुपया मिला है, बाइक भी आ गई है, 2 लाख अभी बचा हुआ है। मैं विनती और इल्तिजा करूंगा, हमारी ये नौजवान अपने आलिमों के आईने में अपना चेहरा देख, जब आलिम अपने बाप को नहीं बदल सकता तो समाज को क्या बदलेगा?
जब वालिद आलिम अपने घर को नहीं बदल सकता तो मोहल्ले को क्या बदलेगा? जब हम बदलेंगे तब हमारे बच्चों में तब्दीली आएगी, जब हम बदलेंगे तब हमारी नस्लों में तब्दीली आएगी। तो आखिरी बात बता दो कि गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? कितने लोगों को गरीब नवाज से मोहब्बत है? जरा हाथ उठा लो, उठा के रखना, गिनेंगे, हम नहीं गिनेंगे, वो खुद गिन लेंगे। भैया बीच में रखे हो गुलाबी रुमाल, काली टोपी, गुलाबी रुमाल, अरे तुम्ही को कह रहे? हाँ, क्या नाम है? अमीनुल। तो पूरा हाथ उठाओ ना। बीच वाला हमारे यहाँ नहीं है, या तो इस पार रहेगा या उस पार रहेगा। जोर से बोलकर बताओ, गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? जोर से बोलो, गरीब नवाज से मोहब्बत है कि नहीं है? गरीब नवाज के भारत से मोहब्बत है कि नहीं है? जो मजहब, जो अकीदा गरीब नवाज ने दिया, उस मजहब और उस अकीदे से मोहब्बत है कि नहीं है? तो अब यहीं रुक करके बता दो कि जो गरीब नवाज ने किया वो सही है या जो आप कर रहे हो वो सही है? जोर से बोलकर बताओ, गरीब नवाज जो कही है। तो गरीब नवाज ने क्या किया? नमाज छोड़ी? गरीबों का पानी बंद किया? किसी को सताया? किसी का दिल दुखाया? तब दुनिया ने कहा जो दुखी दिलों को मरहम दे वो गरीब नवाज, जो भूखों को खाना खिलावे वो गरीब नवाज, जो फरियादियों की फरियाद सुने वो गरीब नवाज, और जो हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू बचावे वो गरीब नवाज। तब किसी आशिक ने कहा था मखलूक खुदा पलती है लंगर से तेरे खाजा, मखलूक खुदा पलती है लंगर से तेरे खाजा। मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता, मुझसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उसी रास्ते पर चलने की तौफीक दे जो गरीब नवाज का रास्ता है, और गरीब नवाज के रास्ते को ही सिराते मुस्तकीम कहते हैं, इसलिए कि ये वो रास्ता है जिस रास्ते पर अल्लाह ने अपना इनाम नाजिल किया, इकराम नाजिल किया, और उन्हीं रास्तों के चलने वाले पर, उसी रास्ते के चलने वाले को आज के दौर में पहचान और अलामत के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता है। या जिंदा सोहबत बाकी, खड़े हो जाओ, सलातो